अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, इस बात को तो आप भी मानते हैं। अब तेजस्वी यादव जी पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं, कहाँ उनको दर्द हो रहा है ये आप समझ सकते हैं। आप उनसे पूछिए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम तो किसी का अपराधी को अपराधी होते हैं, उसका कोई जात थोड़ी होता है। अगर कानून को से ऊपर अपने आप को कोई व्यक्ति समझेगा तो कानून उनको अपने अंदाज में समझा दिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हमने पुलिस को पूरी छूट दे रखी है, मतलब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं है, कोई इस तरह का दबाव नहीं है कि आप फलना आदमी को बहुत प्रतिष्ठित है, कोई बहुत दबंग है तो उनको किसी का संरक्षण मिल जाएगा। तो पुलिस अपना काम कर रही है। गरीब चौपाल में जनता से रूबरू भईनी मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, समस्या के समाधान के देनी भरोसा। सिवान शहर स्थित भगवान पैलेस में गुरुवार के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से गरीब चौपाल कार्यक्रम के आयोजन कल गई। एक कार्यक्रम में बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री सह हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भईनी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन आम जनता से सीधा संवाद कईनी और ओकरा समस्या के सुननी। वहाँ के कहनी कि सरकार गरीब, वंचित और जरूरतमंद के हित में लगातार काम कर रहल बिया। जनता के समस्या के समाधान खातिर सरकार प्रतिबद्ध बिया और हर जरूरतमंद तक योजना के लाभ पहुंचावल सरकार की प्राथमिकता बा। गरीब चौपाल के माध्यम से लोग अपना स्थानीय समस्या, जन सुविधा से जुड़ल मुद्दा और विकास कार्य के लेकर के अपन बात सीधे मंत्री के सामने रख सकता। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता भी संगठन के मजबूत करे और सरकार की योजना की जन जन तक पहुंचावे पर जोर दिले। कार्यक्रम में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कई पदाधिकारी और समर्थक मौजूद रहे। आयोजन के लेकर के कार्यकर्ता में खासा उत्साह देखे के मिलल। देखिए, गरीब चौपाल का नाम है इसका, और हम लोग के इस कार्यक्रम के पीछे एक ही मंशा है कि जो गरीब पटना नहीं पहुंच पाते हैं, दिल्ली नहीं जा पाते अपनी समस्याओं को लेकर के, चाहे उनको कहीं न कहीं अपनी समस्याओं को दर्ज करने में परेशानी होती है, ऐसे लोगों के पास हमारे कार्यकर्ता जाएं और उनसे वार्ता करें, उनकी समस्याओं को सुने और उसको ला करके सही तरीके से उसको संकलित कर करके हम लोग के बीच में लाएं और यहाँ पर हम लोग भी कुछ लोगों से सुने, ज़िले में प्रवास करें और उसके बाद उन समस्याओं का निष्पादन हम अपने स्तर से यहाँ के कार्यकर्ता के द्वारा, यहाँ के पदाधिकारी के द्वारा कैसे करें, इसके लिए ये चौपाल लगा गया है। एक दूसरे से हम लोग बात करते हैं और इसका मकसद एक तो समस्या का निराकरण भी होता है, दूसरा सबसे बड़ा है कि हमारे कार्यकर्ता भी तैयार होते हैं तो पार्टी की मजबूती भी होती है, संगठन का विस्तार भी होता है और उन गरीबों का भी सेवा होता है जिसके लिए हमारी पार्टी बनी है कि और जो परेशान में रहते हैं, जो गरीब हैं, जो सही में पटना नहीं जा पाते हैं, तो ये कार्यक्रम का उद्देश्य वही है और हम लोगों ने शुरुआत की है और पूरे 40 जिला में हम करेंगे और एक बार नहीं दोबारा तिबारा भी करेंगे। और सिवान में इसी सिलसिले से आए हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमारा जो अभी मकसद है अभी पूर्ण नहीं हुआ, हम लोग दोबारा इसमें बहुत जल्द 1 महीने के अंदर में आएंगे। हम पुनः अपने जिला अध्यक्ष को आपके माध्यम से कहते हैं कि फिर से एक तैयारी करें और लोगों को बताएं, क्योंकि हम समझते हैं कि वो सही से बता नहीं पाए कार्यक्रम के बारे में, क्योंकि दूसरे जिला में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन एक प्रयास इनका है, उस प्रयास को भी हम सराहना करते हैं क्योंकि हम लोग का फोकस थोड़ा सा इस ज़िले में नहीं रहा है हमारी पार्टी का, लेकिन हमने जब काम करने की बात की है तो सब जगह हमको जाना है। उसी में हम सब प्रदेश अध्यक्ष, हमारे माननीय विधायक, हम लोग आएंगे तो और भी लोग आएंगे, हमारे संरक्षक महोदय भी आएंगे। तो हम लोग इसी प्रयास और इसी निष्ठा के तहत एक कार्यक्रम को शुरू किया है ताकि हम कार्यकर्ताओं को भी बाहर लाएं, उनसे उनकी समस्याओं का भी निराकरण करें, अपने संगठन का विस्तार करें और सरकार की जो मंशा है उसको हम लोग पूरा करें। सर, समस्या केवल आपके विभाग से होगा या कोई भी समस्या हो? देखिए, समस्या होता है वो किसी विभाग से नहीं होता है, समस्या व्यक्तिगत भी हो सकता है, समस्या किसी विभाग से लेके हो सकता है। और हमने अमूमन जो दूसरे ज़िलों में आकलन किया है, समस्या सबसे ज़्यादा ज़मीन संबंधी समस्याएं आती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है, तो सभी समस्याओं का हम लोग ने एक बिहार में पटना में हमने पूरा एक सेल खोल रखा है, उसका टोल फ्री नंबर भी है और उस पूरे फाइल भी है, सबका हम लोग चिट्ठी कॉरस्पॉन्डेंस भी करते हैं। तो हम समस्या की जड़ तक जाना चाहते हैं और लोगों को सुविधा प्रदान करना चाहते हैं। वो समस्या है किसी एक हमारा विभाग से नहीं, हमारे विभाग का तो काम सिवान में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि इस बार इस वित्तीय वर्ष में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ भी लें
छोटी छोटी योजनाओं को जो अपूर्ण है उसको पूरा करें, लेकिन समस्या गरीब की समस्या को कैसे समाधान करें, गरीब को कैसे सुविधा मुहैया करा सकें, हमारी पार्टी जिस विचारधारा में बनी है उसके ऊपर हम लोग काम करें। जी निश्चित तौर पर लगे। मैंने कहा ना कि 1 महीने के अंदर में आपके समक्ष भी ये बातें आएगी, जल्दी डेट भी आएगा और हम लोग पूरे सभी जगह अपने कार्यकर्ताओं का हर प्रखंड में भेज के, गांव-गांव में भेज के बताएंगे इसके बारे में, ताकि वो आएँ अपनी समस्याओं को लेकर के, हम एक जगह बैठ करके उनकी समस्याओं का जी ये गांव स्तर पर भी इसका है, पंचायत स्तर पर, लेकिन अभी हम लोग जिला स्तर पर गए हैं। इसके बाद हम किसी प्रखंड में जाएंगे तो निरंतर 4 साल 5 साल जो हमारा लगातार ये चलता रहेगा कि ये स्टार्ट हुआ है, इसका एंड जब तक नहीं खत्म होगा तब तक हम लोग सब लोगों की समस्या नहीं समाधान मंत्री जी जिस काम को आप कर रहे हैं, ये तो चूँकि आप लोग सरकार में है तो ये चीज़ें तो आप लोग अपने ऑफिसर से भी कहीं करा सकते थे, या जो जनता दरबार लगता है, या फिर जिस तरीके से जो जनप्रतिनिधि जो आपके लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी इस काम को किया जा सकता है। देखिए, और समस्याएं बहुत सारी हैं, अभी तक आप कई जगह किए हैं, क्या लगा आपको कि क्या समस्या आप लोगों से सॉल्व हो पा रहा है? जो निश्चित तौर पर हम देखिए, सबसे बड़ी बात है आप जिस और इशारा करें, सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार के हम लोग भी अंग हैं और सरकार ने अभी भी सहयोग पोर्टल आपने भी देखा होगा, आप सब ने संकलन किया होगा कि किस तरह से सरकार के माननीय प्रभारी मंत्री जी भी आए होंगे यहाँ और हर ये पहला मंगलवार और तीसरा मंगलवार को जा कर के शिविर में ही समस्या का समाधान, और सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोग एडवोकेसी उन लोगों के भी कर रहे हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो आज भी समस्या है लेकिन बता नहीं पाते हैं, उनके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है, उनके अंदर वो थोड़ा झिझक है, उनको हम लाना चाहते हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर एक ऐसा मंच है कि उन गरीबों को मंच देता है, उनको कहता है कि अपनी आवाज़ में मुखर करो। ऐसे लोगों को हम कार्यकर्ता बनाते हैं। जब वो हमारे कार्यकर्ता, जब उन्हीं का बेटा भाई होता है उस गांव का और वहाँ जाकर उनको बोलता है तो बोलने लगते हैं अपनी समस्याओं को। सरकार तो तैयार ही है ना, हाँ, जब तक समस्या कोई बताएगा नहीं तो सरकार तो ऐसे कैसे करेगी। FIR का जब मामला आता है तो किसी गरीब को चढ़ने नहीं दिया जाता है। आपने कई खबरें देखी होंगी कि थाने प्रभारी का जो व्यवहार होता है वो गरीबों के प्रति बहुत ही रूढ़ होता है। देखिए, आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, ऐसी बातें सरकार के संज्ञान में आएगा तो निश्चित सरकार उस पर एक्शन लेती है, लेकिन मैं आपकी बातों का ही समर्थन करके कहता हूँ, इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि जब तक आप जागरूक नहीं होगा, मान लीजिए आप पत्रकार हैं, आपके ऊपर ऐसी कोई बातें होती है तो आप थाने में जाएंगे, आपको सब सम्मान बैठाएगा और आपकी बातों को करेगा। लेकिन जब हम गरीब समाज की बात करते हैं, उन पिछड़े समाज की बात करते हैं जो उनके पास समस्याएं आती है, उनके पास अत्याचार भी होता है, लेकिन वो डर से उनको भेजा नहीं जाता है, कहीं रोक दिया जाता है, चाहे वो झिझक में जा नहीं पाते, उन्हीं को तो हम अवेयर कर रहे हैं, उन्हीं को तो हम सशक्त कर रहे हैं, उन्हीं को तो हम मजबूत कर रहे हैं। सर, ये वीडियो तो अगर कोई देख रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है तो एक उम्मीद जगेगी निश्चित तौर पर। कैसे संपर्क करें यहाँ पर जिला स्तर पर? कैसे जिला अध्यक्ष हमारे हैं, उनका नंबर है, उनका नंबर आप ले लेंगे, उनके पास प्रखंड अध्यक्ष है, वो अपने प्रखंड अध्यक्षों का नंबर दे देंगे, वो अपने पंचायत अध्यक्षों का नंबर देंगे, तो चेन बना हुआ है ना, उस माध्यम से वो संपर्क करें। मैंने तो भाषण में भी कहा अपने जिला अध्यक्षों की, आप अपनी टीम तैयार कीजिए, और जब तक पूरी टीम तैयार नहीं कीजिए, जब तक अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलेगा, लोगों को बताइएगा नहीं किस कारण से कार्यक्रम हम कर रहे हैं, तो ये कार्यक्रम का मतलब ही नहीं रहता। मैं तो खुल के बोला हूँ कि मैं फिर आऊँगा, क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं दूसरे ज़िला में गया हूँ, दूसरे ज़िला में अंबार आता है, लोग मिलते हैं, बात करते हैं, हम लोग जिला पदाधिकारी को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और लोगों से बुलाते हैं, फिर हम पटना ले जाते हैं, पूरी फाइल है हमारी, हम कोरेस्पॉन्डेंस करते हैं, हम सेल खोल रखे हैं, लेकिन यहाँ से हमें अभी एक आवेदन नहीं मिला। तो मैं तो कहा हूँ कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, फिर आऊँगा और हम लोग रोटेशन वाइज आते जाते रहेंगे, ताकि हम लोग का जो मकसद है पार्टी बनाने का उसका पूर्ण हो सके। राजनीति तो अपनी जगह होती रहती है। आरोप लगा रहे हैं कि आपकी जो सरकार है जाति देखकर काउंटर कर रही है। देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, इस बात को तो आप भी मानते हैं। अब तेजस्वी यादव जी पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं, कहाँ उनको दर्द हो रहा है, ये आप समझ सकते हैं। आप उनसे पूछिए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम तो किसी का अपराधी को अपराधी होते हैं, उसका कोई जात थोड़ी होता है। अगर कानून को से ऊपर अपने आप को कोई व्यक्ति समझेगा तो कानून उनको अपने अंदाज में समझा दिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हमने पुलिस को पूरी छूट दे रखी है, मतलब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं है, कोई इस तरह का दबाव नहीं है कि आप फलना आदमी को बहुत प्रतिष्ठित है, कोई बहुत दबंग है तो उनको किसी का संरक्षण मिल जाएगा। तो पुलिस अपना काम कर रही है। अब वो इस बात को क्यों बोलते हैं बार बार, मेरी समझ में नहीं आता है, उनसे पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है सर, धन्यवाद। प्रोग्राम के बारे में तो जानकारी आप लोग हैं ही, गरीब चौपाल था, गरीब जन से जो भी गरीब जन से जुड़ी समस्याएं थी उसको समाधान करने का उद्देश्य था चौपाल गरीब पार्टी का। और उसमें हम लोग कुछ समस्याएं अभी जो शेष बची है, एप्लीकेशन वगैरह लेना है,
ग्रामीण स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को भेज के या स्वयं जा करके हम लोग कलेक्ट करके इसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, हम पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं, देखा गया पहली बार इस पार्टी का कार्यक्रम सिवान में इतने बड़े पैमाने पर हुआ है, क्या कहिएगा इसको लेकर? अब हम लोग पिछले लोगों के बारे में तो कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं इतना जानते हैं कि हम जहाँ भी, मैं पहले भी आपको बाइट दिया और बताया है कि मैं क्रिएटिव लोग हूँ। मैं एक छोटी सी एग्जांपल बता रहे हैं, मैं क्लास 4th में जब था तभी मेरे दिमाग में आ गया था कि हमको नंबर 1 रहना है। तो क्लास 5 आते आते मैं क्लास में नंबर 1 आ गया। फिर मैं अपने क्लास से 6ठे क्लास में गया तो हाई स्कूल आया, जिसमें लगभग 10 पंचायत के लोग आए, वो 86 लड़के थे, उसमें भी मैं 1 नंबर आया। तो मेरा काम है बॉस कि मैं जहाँ रहूँगा नंबर 1 रहूँगा। ये मेरा बचपन से ही मेरी हैबिट है। क्या ये कुछ गरीब होमवर्क चौपाल भी मिला है आप लोगों को? जैसे मंत्री जी ने बताया कि जो काम पूरा मतलब होना चाहिए था अभी वो अधूरा है। तो आप कैसे कर पाएंगे? देखिए, मंत्री जी जो नाखुश दिखे उसके नहीं, नाखुशी की बात नहीं है, नहीं, मंत्री जी का जो कहना था बिल्कुल जायज़ था। जो हमें एप्लीकेशन बेसिकली उनका जो शर्ट था कि जो एप्लीकेशन हमको लेना चाहिए था जो समस्याओं का गरीब जन से, वो हम नहीं ले पाए, वो हमारी कमी रही। बाकी और किसी भी समस्या कमी से मैंने कोई खुश थे। बाकी आपका नंबर भी देने के लिए कहा है कि आप नंबर दे दीजिए ताकि जो लोग भी आपसे जुड़ना चाहें और खास करके जो समस्या हो उस समस्या को ऊपर तक पहुंचाना हो, तो क्या नंबर देंगे आप? सर, नंबर मैं अपना नंबर दूंगा, तो इस माध्यम से नंबर दें या फिर जहाँ मीडिया बता दीजिए, बोल भी दीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ सर, मेरा नंबर होगा 9761596111। इस नंबर पर आप हमें संपर्क करें, आप हमारे कार्यालय में आवेदन दें। हम निश्चित रूप से कह रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम, मंच तो समाप्त हो चुका है लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं फिर कह रहा हूं कि हर समस्याओं को मैं धरती पे उतारने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तीसरा, सबसे बड़ी बृहद परिस्थिति मैंने देखी है, सरसर के पास एक पुराना गांव है। इस क्रम में मैंने वहां विजिट किया है, वहां देखा है, वो समस्याएं हैं। मैं डीएम साहब से बहुत ही जल्दी मिलने जा रहा हूं और उनसे मैं टाइम लूँगा कि सर आप उस गाँव में एक बार चलिए। अच्छा सर, आप जिला अध्यक्ष हैं इस पार्टी का, ये पार्टी गरीबों की पार्टी कही जाती है। जी जी। लेकिन इसी गरीब को देखा जाए कुछ लोगों के द्वारा जमीनी मामले में दबाया जाता है, जबरदस्ती उस जमीन को कब्जा कर लिया जाता है। जी जी जी। कैसे इस समस्या का निदान आप लोग करते हैं? देखिए, इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी के रिगार्डिंग मैं डीएम साहब से मिलने वाला हूं और मैं शुरुआत पुराना गांव से करने जा रहा हूं। चलिए, ठीक है सर।